महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों ने 36 सालों तक हस्तिनापुर में राज किया। पांडवों के राज के दौरान ही श्री कृष्ण और बलराम ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। ये सब देखकर पांडवों और द्रौपदी ने भी शरीर के साथ स्वर्ग जाने का निर्णय लिया। पांचों पांडव और द्रौपदी स्वर्ग में जाने के लिए निकल गए, लेकिन ये सभी स्वर्ग नहीं पहुंच पाए और पांचों पांडवों में से बस युधिष्ठिर ही स्वर्ग के रास्ते पर चल पाए। और वहां जाकर उन्होंने देखा कि दुर्योधन जैसा पापी वहां पहले से ही मौजूद था। ऐसे में सवाल आता है कि पांडव हमेशा धर्म के रास्ते पर ही चले, फिर भी उनको स्वर्ग क्यों नहीं नसीब हुआ, और पांडवों में से सिर्फ युधिष्ठिर को ही क्यों स्वर्ग मिला। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। 18 दिनों तक चला महाभारत का युद्ध दुर्योधन की मौत के बाद खत्म हो गया। ये युद्ध इतिहास के सबसे बड़े युद्ध में से एक माना जाता है। इस युद्ध के बाद अपने बेटों को खोने वाले धृतराष्ट्र और गांधारी को राजमहल के ऐशो आराम रास नहीं आए। उन्हें महल में अकेलापन महसूस होने लगा और इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए दोनों ने राजमहल छोड़ दिया और अपने जीवन के आखिरी पलों तक जंगल में रहे। दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण का यदुवंश भी धीरे धीरे खत्म हो गया, जिसके चलते श्री कृष्ण भी पांव में एक तीर लगने के बहाने अपनी लीला समाप्त कर चले गए। पांडव उस समय शान से हस्तिनापुर पर राज कर रहे थे। 36 साल तक राजसी जीवन बिताने के बाद पांडवों को यह भी एहसास होने लगा था कि धरती पर उनका काम पूरा हो गया है और पृथ्वी लोक छोड़ने का समय आ गया है। युयुत्सु को पूरे राज्य की देखभाल का जिम्मा सौंपने के बाद पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का नया राजा घोषित किया और महर्षि वेद व्यास से आज्ञा लेकर पांचों पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्ग की यात्रा पर चल पड़े। लेकिन स्वर्ग की इस यात्रा के दौरान अर्जुन ने लालच में अपने गांडीव, धनुष और तरकश को नहीं छोड़ा था। यात्रा के दौरान पांचों पांडव कई नदियों, पहाड़ों और समुद्रों की यात्रा करते हुए लाल सागर पहुंचे तो वहां अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन से गांडीव को छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि उनका काम भी तब तक पूरा हो चुका था। अग्निदेव को गांडीव और तरकश देने के बाद पांडव अपने मार्ग में आगे बढ़े, जहाँ एक कुत्ता भी उनके साथ साथ चलने लगा। जब पांडवों ने इस कुत्ते की वजह जानी तो युधिष्ठिर ने कहा कि ये कुत्ता उनका वफादार है, इसलिए उनके साथ चल रहा है। इसके बाद पांडवों ने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर यात्रा की। उत्तर दिशा से पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद केदारनाथ में पांडवों को भगवान शिव ने दर्शन दिए और उन्हें स्वर्ग का रास्ता बताया। रास्ते में आगे चलते वक्त पांडवों ने